प्रियंका सिंह, सोशल एनालिस्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा। हरियाणा से। अच्छा मैम, अभी लेटेस्ट एक बयान आया था जब इंडिया हमारा मैच हारी थी, तो राहुल गांधी जी मोदी जी को ऐसा बोलता है कि मोदी जी पनौती हैं देश के लिए। क्या एक प्राइम मिनिस्टर को जो इतने बड़े संवैधानिक पद पर है उनके लिए ऐसा शब्द यूज़ करना सही है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं पहली बात तो हम उन्हें कुछ भी बोल सकते हैं, हमें राइट है, हमें बोलने का राइट है। और जहाँ तक शब्द रहा पनौती, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बोला। अगर राहुल गांधी को हम पप्पू बोल सकते हैं, ये आपके बीजेपी की देन है, ठीक है, अगर वो ये बोल सकते हैं तो पनौती शब्द क्यों बैन है? अगर पनौती बैन करना है तो पप्पू भी बैन करो, मुझे लगता है सारे बैन करो फिर तो। एक आंसर ले लूं? श्योर। आप ये बताइए, आप पनौती का मतलब क्या समझते हैं? इसकी डिफिशिएंसी थोड़ा मुझे बताएंगे आप? पप्पू पनौती का बताइए, बाकी पप्पू का तो मैं आपको डिफिशिएंसी बता दूंगा। क्या आप पनौती का मतलब क्या होता है ये बता दिए सबको हिंदी में। पनौती मतलब एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ी आपदा, सबसे बड़ी, जिसको देखते ही हम लोग ये कहें कि हाँ यार ये तो मुंह से निकले पनौती। दैट वाज। मैं इनको बताता हूँ, ये हमारी छोटी सी गुड़िया समझ लो या कुछ भी समझ लो, ठीक है, चाहे किसी भी उसमें धारा में बोले, अपने स्वतंत्र जैसे उन्होंने बोला है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ पनौती का मतलब अपमानित करना अपशब्द है, जिसका मैं व्याख्या नहीं कर सकता इनके सामने। पनौती का मतलब इतना अपमान करना होता है, गाली है एक टाइप की वो। तो पप्पू एक सेकंड, तो फिर पप्पू एक मिनट पप्पू गांधी जी को पप्पू क्यों बोला? ऐसा है, एक सिद्धू ने नाम रखा एक मिनट एक कांग्रेस के बंदे ने सुनिए उन्होंने रखा। एक मिनट सुनिए, नाम रख दिया मैं ये वही होगा। एक मिनट बताओ, एक मिनट सुनिए, मैं इनको पप्पू का, देखो ये मेरी बात का जवाब नहीं पाया, मैं पप्पू का भी जवाब देता हूँ उन्हें। इनको ये मैडम का मालूम है, घर में भी लोग एक एडिशनल नेम रखते हैं पप्पू बच्चों का, पूछिए पप्पू का एडिशनल नाम रखते हैं। एक मिनट, राहुल गांधी इतने पढ़े लिखे इंसान बच्चे हैं, आप ये मानते हैं कि इतना पढ़ा लिखा इंसान बच्चा है? और चाय वाला नहीं, दैट इज नो दैट इज ही इज अ वेरी एजुकेटेड, वो पप्पू नहीं है। मेरी बात को सुनिए आप, मेरा ये पढ़े लिखे बता रहे हैं इस व्यक्ति को, इससे अच्छा तो मर्यादा का ध्यान रखता है। अनपढ़ सम्मान करता है, जो अनपढ़ व्यक्ति होता है वो सम्मान करता है। मैम अभी फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी ऐसा बोला कि मोदी जी जो हैं वो चोरों के सरदार है, जेब कतरे हैं, इस तरीके से 100 मुँह का रावण अभी अंकल जी बता रहे हैं, ऐसा भी बोला है। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए जो इतने बड़े पद पर हैं, देश के मुखिया हैं, एक तरीके से भाई हमें बोलने का अधिकार है। उन्होंने कहा है कि आप बोलोगे अपनी बात मेरे आगे रखोगे तभी मैं उसको सोल्यूशन करूंगा। अब हम अपनी बात उनके आगे रखें, काम उनका सोल्यूशन वो दे। अब हमें ऐसा क्यों, मतलब अगर हमारे देश में लोकतंत्र है तो बोलने का अधिकार है, ऐसा मैम कह रही हैं, क्या इस हद तक बोलने का अधिकार? किसी को अपमान करने का अधिकार नहीं है। अपने विचार रख सकते हो, सुजेशन रख सकते हो, आप अपनी सलाह रख सकते हो, और किसी का अपमान करना, किसी को गाली देना, प्रधानमंत्री को गाली देना तो बहुत गंदी बात है, गंदी से भी गंदी। 140 करोड़ को नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे, और हृदय सम्राट हैं पूरे विश्व के। पप्पू का मतलब है बाल बुद्धि। इतना पढ़ा लिखा इंसान कैसे बाल बुद्धि हो सकता है, मुझे ये जानना। द फैमिली, होल फैमिली वाज सो एजुकेटेड, इतनी एजुकेटेड फैमिली हमारी पूरी बीजेपी में कोई नहीं है। ये इतना पढ़ा लिखे बता रहे हैं, मैं सारी एजुकेशन बता सकता हूँ उसकी। राहुल गांधी अगर सुनना चाहेंगे कहाँ से पढ़ाई करी भाई बहन? नहीं, आप राहुल गांधी की छोड़िए, आप प्रधानमंत्री जी की एजुकेशन बताइए। करी पूरी करके सुनो, उन्होंने दून स्कूल से पढ़ाई करी, क्योंकि पैसे वाले परिवार में से तो बड़े बड़े पैसे वाले ही पढ़ सकते हैं, छोटा बच्चा नहीं वहाँ पढ़ सकता। दूसरा भर के वहाँ से बाहर चले गए वो लोग, पढ़ाई करने वाले वहाँ से आए। पर ये जो लोग समर्थन कर रहे हैं ना इस बात का, उनको यही नहीं पता कि हमारे भारत में बोलने का अधिकार तो है, पर मर्यादा में रह के बोलने का अधिकार है। ये तो एक प्रधानमंत्री इस देश का ऐसा है, अगर इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अगर कोई होता किसी देश में ऐसे अपमान शब्द ये बोलते तो इस टाइम तो ये जेल के अंदर होते, बाहर भी नहीं होते, जमानत भी नहीं होती। समझ गया ना? अगर एजुकेटेड, मैं मानती हूँ कि अगर आप कहते हैं कि हाँ उनके पास पैसा था, वो एजुकेटेड, देन व्हाट इज द एजुकेशन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर? उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है। पर बात आ गई मोदी जी के पास। एजुकेशन सुनो कैसी है, एजुकेशन का मतलब समझिए, आप यहाँ से लाखों रुपए फीस दीजिए, एडमिशन करा लीजिए, जाइए, जब चाहे पेपर वहाँ से जब खत्म होते फॉर्मेलिटी पूरी करके घर बैठे बैठे साड़ी पहन। मैम कह रही है मोदी जी के पास एजुकेशन नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है मोदी जी। मैं कहता हूँ मुझे तो ना थोड़ी हंसी आ रही है इनकी बातों में, जो बिना पढ़े भाषण दे दे,
पढ़ के भाषण ना दे। सुनिए, मेरा जरा ट्रांस पे ट्विटर देखना, वो वाला भाषण याद है ना, वो वीडियो याद है ना, जब उनका बंद हो गया था तो उन्होंने आगे भाषण नहीं दिया था, तो नहीं तब उन्होंने भाषण ही नहीं दिया था। किया 1978 में दिल्ली से स्नातक किया, और ये दिल्ली के जो वाइस चांसलर थे 1978 में, उन्होंने कंफर्म किया यहाँ से स्नातक किया, और 1982 में मास्टर किया यहाँ से अहमदाबाद गांधीनगर से। अगर इनको नहीं है पब्लिक डोमेन में जाके उनकी डिग्री देख लें। ये तो केजरीवाल की तरह बात कर रहे हैं, केजरीवाल आए दिन बोलता रहता है ये अनपढ़ है, ये वो है। अरे डिग्री तो देख, तो इतना पढ़ा। और फिर बात सुनो, पढ़े लिखे से ज्ञान नहीं था, रावण भी बहुत पढ़ा लिखा था, रामचंद्र से ज़्यादा पढ़ा लिखा। अंत में क्या हुआ, उसका अहंकार ले डूबा। इसी तरह ये राहुल गांधी और ये सारी गांधी फैमिली, कांग्रेस, इनको भी ले डूबेगा। अरे उनके डिग्री पब्लिक माननीय प्रधानमंत्री जी को उनका अहंकार ले डूबेगा। यू आर वेरी राइट, यू आर वेरी राइट। हम आपकी बात से सहमत नहीं। मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे कुछ 1 सेकंड, मुझे कुछ नहीं पता। हमारे 99% होते हैं, SC के 60% होते हैं, हमें नहीं मिलती है एडमिशन। दिस इज द रीजन। आप लोग एजुकेशन से वो खत्म कराइए। नो, एजुकेशन सिस्टम इज सो बैड। अलग है, बुद्धि अलग है। एजुकेशन एक गेट पास है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ऐसा तो कहीं पे भी लिखा कि प्राइम मिनिस्टर को इतना पढ़ा लिखा होना ज्यादा जरूरी होना चाहिए। अगर हम अनपढ़, तो हमारे बच्चे नहीं 1 सेकेंड, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, बेरोजगारी खत्म हो, तो प्लीज एजुकेटेड प्रधानमंत्री हमारे देश में होना चाहिए। यूथ वांट्स कि एजुकेटेड प्रधानमंत्री हो, एंड आई वांट कि हाँ बना दो। ये खानदान परंपरा चलाना चाहते हैं प्रधानमंत्री के। देखिए, जब उसने कार्यभार संभाला कांग्रेस का, उनका भ्रष्टाचार ही होता है कांग्रेस का। दिन पर दिन उनकी सीटें गिरी हैं जहाँ भी चुनाव पे हुई हैं। किस वजह से? ये अमर्यादा बोल के वजह से। और ये कहते हैं ना पढ़ा लिखा होना चाहिए। हमारे देश में ऐसे युवा हैं, युवा वर्ग के हैं, आप नहीं बता सकते, जो हमारे देश को चंद्रयान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट में। और ये लोग एक बार दोबारा यू आर टॉकिंग अबाउट चंद्रयान। मेरे देश के सीएम जब जन सैलाब करते हैं ना, वहाँ महिला जाती है और बोलती है कि आप आओ, मेरे को नौकरी दो, तो मेरे सीएम पता क्या कहते हैं? आपको चंद्रयान पे भेज दूंगा। दिस इज द वर्डिंग ऑफ आवर सीएम। मेरे सीएम की बात है, खट्टर साहब की बात है। ये लड़की नौकरी मांगने जाती है, उसे बोलते हैं आपको चंद्रयान पे बिठा के भेज दूंगा। मेरे यहाँ के सीएम ये बात बोलते हैं, और आप बोलते हैं चंद्रयान। मैं एक लाइन बोल रहा हूँ। इन्होंने बोला मेरे सीएम 144 करोड़ के सीएम है वो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ मैम को, मैम आप विरोध जितना मर्जी कर लो, अच्छी बात है, आप विरोध करने वाले हैं बोलने का, पर मर्यादा में रह के करो और गलत बात को मत स्वीकार करो। एक बार मुद्दे पर सर, आपके हिसाब से राहुल गांधी जी ने बोला मोदी जी को पनौती। मैम कह रही हैं कि सही है, सबको बोलने का अधिकार है, बोल दे तो क्या हो गया? हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम कुछ भी बोलें, क्या ऐसा बोलना सही है? एक प्रधानमंत्री के लिए आप ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं। राहुल गांधी जैसा घटिया आदमी पूरे देश में पैदा नहीं हुआ। ये जो कांग्रेस है ना, जो सो-कॉल्ड अपने आप को सेक्युलर समझती है, ठीक है ना, इसके राज्य में जो क्राइम की आप संख्या देख लो, महिलाओं पे उत्पीड़न देख लो, ये सिर्फ इन्हीं के राज्य में। मोदी जी ने तो महिलाओं की आके बात करी है, मोदी जी ने महिलाओं को शक्ति दी है। राहुल गांधी ये जो कह रही है युवा है, वो 4 साल में सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, 4 साल में सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। 56 साल के हैं, युवा नहीं है। और जो आप कह रहे हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो इटली से कौन से छोले दे के पास हुए हैं, कौन सी उनकी डिग्री अच्छी है, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, वो बिल्कुल अनपढ़ है। जैसी उनकी बातें हैं, वो पप्पू हैं, सिर्फ और सिर्फ पप्पू। ऐसे व्यक्ति को हम अपना देश नहीं समझ सकते। आप बोल रहे हैं कि महिलाएं बड़ी सुरक्षित है। मणिपुर में देखा, 2 महिलाओं को नंगा करके दौड़ाया गया सड़क पर, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई आगे नहीं आया, किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। वाई नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ठीक है, मैंने मान लिया, ठीक है। आपके प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट कर सकते थे ना, एक ट्वीट, जस्ट अ वन ट्वीट। षड्यंत्र किया जा रहा है, ये षड्यंत्र है। लड़कियां यहाँ धरने पे बैठी थी।
आया कोई ट्वीट किसी का? सिंगल ट्वीट नहीं आया। लड़कियों को नंगा करके सड़कों पर नचाया, आया कोई ट्वीट किसी का? Nothing, nothing। नशे का मैं ये कह रहा हूँ जो नशे के कारण जो जंतर मंत्र, एक मिनट रुको। मैं ये कह रहा हूँ पहले मणिपुर में सिर्फ नशे के कारोबार की लड़ाई है। पहले तो नशे ये के कारोबार में ये महिलाएं को यूज किया जा रहा है, महिलाओं को यूज किया जा रहा है। नशे के कारोबार, जो नशे का कारोबार कांग्रेस सरकार चलाती है, नशे का कारोबार कांग्रेस सरकार चलाती है। ये भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस जो है भ्रष्टाचारी है। वापस मुद्दे पर आए सर। मैं कह रहा हूँ मेरे से यदि ये बच्ची बहस करना चाहे ना तो मैं इनको कहूंगा मेरे से तो हिंदी में बात करें। मैं हिंदी देश का रहने वाला आदमी हूँ, मैं अंग्रेजी को मुंह में शब्द नहीं डालते। नंबर 1। नंबर 2, ये मणिपुर से बाहर नहीं निकलते। इनकी प्रॉब्लम यही है, कांग्रेसियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मणिपुर है। अब आप सुनिए मेरी बात, मणिपुर जो घटना मणिपुर में 4-5 महीने पहले हुए है ना, अरे भाई 1 मिनट रुको ना, जो घटना मणिपुर में हुई है ना अभी 4-5 महीने पहले, ऐसी घटनाएं राजस्थान में हर तीसरे दिन होती हैं, हर तीसरे दिन। मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ ये बात, और यदि नहीं हो तो मेरे पे FIR लॉन्च कराए। नंबर 2 कांग्रेस की सरकार है, और क्राइम में मेरा प्रदेश कहीं टिकता भी नहीं था, मतलब कोई क्राइम नहीं होता था राजस्थान में, आज 1 नंबर पे है। किनकी वजह से? किनकी वजह से? इस खानदान की वजह से। ये मैं उस खानदान का मुंह में नाम नहीं डालता, खानदान की वजह से मेरा प्रदेश आज क्राइम में 1 नंबर पे है, और रोजगार में पिछड़ा हुआ है। मेरे प्रदेश में इन्होंने अशांति कर दी इस खानदान ने, पूरा बजट खा गए। मेरे प्रदेश का 1 रुपया बजट का 75 पैसे तीनों माँ बेटे खा जाते हैं, 25 पैसे में सरकार चलाते हैं। एक बार मुद्दे पर जाते हैं राहुल सर, एक बार। ये 15 लाख पूछ रहे हैं, किस चीज के 15 लाख? 15 फोकट में आ रहे हैं। हाँ बताइए। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी ने जो मोदी जी को पनौती बोला, ऐसा बोलना चाहिए पनौती? मैं ये कह रहा हूँ देश की सबसे बड़ी पनौती तो 1947 में बैठी थी इसके नाना जी। उसके बाद ये खानदान इस देश की इतनी बड़ी पनौती है, वरना यदि ये खानदान नहीं होता ना तो आज चाइना अपने से आगे नहीं होता किसी भी चीज में। सर ने बोला कि कांग्रेस खानदान, ये खानदान बोल सकते हैं, ये खानदान बोलेंगे हम तो हमारी सभ्यता है, पर हम पनौती बोलेंगे तो हम पे बैन हो जाएगा, हमें जेल हो जाएगी, हमें मार दिया जाएगा। पर हम ये खानदान, उसका दादा, उसका नाना, हम सब बोल सकते हैं, ये हमारी सभ्यता है। अभी आप सभ्यता की बात बोल रहे हैं, आपने बोला ये खानदान और पनौती बोल, एक भी असभ्य शब्द किसी के पूरे खानदान पे हम जा सकते हैं, ठीक है, और हम पनौती नहीं बोल सकते। सो व्हाई यू आर नॉट, आप अपना दिमाग क्यों नहीं यूज करते? खानदान बोलना गलत है। ये खानदान दादी नानी भी जाना किसी के जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। जिसने देश को बर्बाद किया हम नहीं जाएंगे उस पे, किसने बोला नहीं जाएंगे? जिस देश को मैं कह रहा हूँ घोटालों की खान, ये खानदान घोटालों की खान, आतंकवाद की खान, मर्डरिस्ट, कितने लोगों के मर्डर करवाए 1947 में, 84 में, कितनी बार। और मैं आपको बता दूं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कांग्रेस राज में 5600 बड़े दंगे हुए हैं, 5600 बड़े दंगे 47 से लेकर 2012 तक, 2014 तक, 47 से लेकर 2014 तक 5600 बड़े दंगे हुए हैं पूरे देश में। ये रिकॉर्डेड चीज है, इसका कोई जवाब देगा? ये खानदान जवाबदार नहीं है उन दंगों के लिए। ये क्या करते हैं, आपको एक आंकड़ों में घुमा देते हैं, 15 लाख ये वो, जो सच्चाई है उससे आपको दूर लग जाएंगे। सच्चाई से आपको बहुत दूर रखा जा रहा है, आपको सिर्फ आंकड़ों में फंसाया जा रहा है, और आंकड़े सही नहीं होते। चैलेंज देता हूँ, ठीक है, आंकड़े कभी सही नहीं है, आपको सच्चाई नहीं बताई जा रही, आंकड़ों में घुमाया जा रहा है। आराम से भैया, आराम से। लेकिन मैम अभी भी यही सवाल है, जनता के अंदर यही आक्रोश है कि मोदी जी के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसे शब्द यूज क्यों किए गए, ये आक्रोश है। ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ सबकी तरफ से, ठीक है। एक बार माननीय प्रधानमंत्री आके पहलवान राहुल गांधी जी मांगेंगे, हाँ मांगेंगे, एक बार आके पहलवान बेटियों के बारे में बोले, एक बार आके मणिपुर की बेटियों के बारे में, समाज की थी, एक बार आके मणिपुर की बेटियों के बारे में बोले, एक बार आकर बोले कि नौकरियां क्यों नहीं मिल रही, एक बार आकर बोले 15 लाख क्यों नहीं आए हमारे, एक बार आके बोले 2 साल में 2000 का नोट 2 साल में कैसे बंद हो गया। मैं जवाब दे देता हूँ। ये कह रहे हैं
कि मोदी जी पनौती है, मैं कहता हूँ सच में पनौती है। सच में नरेंद्र मोदी इस देश के लिए मतलब कांग्रेस के लिए पनौती है। गुजरात में आते हैं कांग्रेस खत्म, यूपी में आते हैं कांग्रेस खत्म, केंद्र सरकार में आते हैं जो 400 सीटों 300 सीटों पे थी वो 46 सीटों पे आ गई है। तो मैं कहता हूँ इस देश के कांग्रेस विद्रोही जो इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाती है, जो वक्फ बोर्ड बनाती है, जो हिंदू खिलाफ के लिए क्या नाम है बिल लाती है, अगर उसके लिए नरेंद्र मोदी इस देश में आते हैं तो पनौती है। मैडम कह रही है ना 15 लाख, भाजपा के किसी भी संकल्प पत्र में 15 लाख का 2 करोड़ रोजगार का कहीं जिक्र नहीं है क्या? 500 का जो पेटीएम सुने, 500 का जो पेटीएम चल रहा सुने, 500 का जो पेटीएम चल रहा सुने, 500 का जो पेटीएम सुने, 500 का जो पेटीएम चल रहा है सुनिए, 500 का जो पेटीएम चल रहा है उसमें कहीं भी संकल्प पत्र नहीं। मोदी जी ने बोला था कि हम राम मंदिर, सुनिए, राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बन रहा है, 80 करोड़ जनता का श्रद्धा वहां पर जुड़ा हुआ है। 370 ये कहते थे, सुनिए, ये कहते थे कि 370 हटा दोगे। सुनो मैडम एक सेकंड, चिल्लाने सुनिए एक सेकंड, ये कहते थे कि अगर 370 हटा दोगे, महबूबा मुफ्ती कहती थी कि झंडा उठाने वाला नहीं होगा। इन्हीं के पार्टी का नेता पाकिस्तान जाके कहता था कि आप मोदी की सरकार को गिराओ, इन्हीं का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मणिशंकर अय्यर जाके वहाँ कहता है कि मोदी की सरकार गिराओ। क्यों? क्योंकि मोदी की सरकार से दिक्कत नहीं है, इस देश की जो संस्कृति है ना, जिन्होंने तोड़ा, हमें क्या पढ़ाया, अकबर का बाप, उसका बाप, इसका बाप। मैं कहता हूँ महाराणा प्रताप कहाँ गए? सुनिए, शिवाजी प्रताप के बाप पिताजी कहाँ गए? सुनिए, मैं कहता हूँ इस देश की संस्कृति अगर राम की थी, कृष्ण की थी, मैं कहता हूँ इस देश की कृष्ण की संस्कृति उसको आपने ध्वस्त किया तो आप इस देश के सबसे बड़ा देशद्रोही हो। आप सुनो कर्नाटक, सुनिए, कर्नाटक में आप अपने दिल में हाथ रख के ये कह के मेरे को दिखा दो कि तेरे दिल में राम नहीं है। मेरे दिल में राम है, कांग्रेस के दिल में राम नहीं है। मैं खुल के बोलता हूं, हर बंदे के दिल में राम है। नहीं है। मैं कहता हूँ, सुनो, मैं कहता हूँ, सुने, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, सुनिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा वो कहता, सुनिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा कहता है कि हिंदू डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया है। राहुल गांधी का बयान नहीं आता, अखिलेश यादव का नहीं आता, ममता बनर्जी का नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये हिंदू विरोधी हैं। राम मंदिर पे, सुनो, राम मंदिर पे कपिल सिब्बल जैसे 40 सुनो, आज हिंदू बच्चों को, सुनो मैम, एक मेरा बयान है, हिंदू को याद रखना पड़ेगा कि कांग्रेस ने ही राम मंदिर बनने में कपिल सिब्बल जैसे देशद्रोही वकील खड़े किए थे।